हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी विद सी। माय नेम इज मौशमी दास। आज के इस वीडियो में बच्चों हम करने वाले हैं पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे करना है। क्वेश्चन में हमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। नीचे बच्चों हमें कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन से इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यदि हमें कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलते हैं तो हमें उनका सोल्यूशन निकालना है। कैसे निकालना है? ग्राफिकली निकालना है, मतलब वी हैव टू प्लॉट ग्राफ। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होते हैं, कौन से इनकंसिस्टेंट होते हैं। उसके लिए आपको जनरल फॉर्म मालूम होना चाहिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। क्या होता है देख लेते हैं एक बार। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, और दूसरा होता है हमारा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। हम क्या करते हैं बच्चों, ये जनरल फॉर्म जो रहता है इनमें x और y के कोएफिशिएंट को कंपेयर करके हम a1 b1 निकालते हैं, कांस्टेंट टर्म c1 होता है, और उसी तरह से a2 b2 और c2 निकालते हैं और उनके रेशियोज निकालते हैं, है ना। रेशियो में यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है तो हमें दो इस तरह की लाइन मिलती है जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो ग्राफिकली हमारा ये जो सोल्यूशन है यूनिक सोल्यूशन होता है, क्योंकि इसमें एक ही इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट मतलब एक सोल्यूशन मिल रहा है ना, तो इसीलिए हम इसे यूनिक सोल्यूशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन मिला हमें। दूसरा कंडीशन ये रहता है कि तीनों रेशियो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों के तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो लाइन कुछ इस तरह से दोनों मिल जाती है हमें, एक के ऊपर एक दोनों लाइन। ठीक, तो ये कहलाती है कोइंसिडेंट लाइन। एक के ऊपर एक वाली लाइन को क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। और देखो जितने पॉइंट्स है उतने सोल्यूशन, है ना, इसीलिए वी आर गोइंग टू गेट इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन मिल जाते हैं। और थर्ड कंडीशन जो रहती है कुछ इस तरह से दोनों लाइन चली जाती है पैरेलल टू ईच अदर। जितना भी आप एक्सटेंड करो दे विल नेवर मीट विद ईच अदर, और जब मीट ही नहीं करेंगे तो इसका सोल्यूशन कहां से होगा, है ना। तो वो होती है a1, वहां कब आता है पैरेलल लाइन का कंडीशन, जब a1/a2 b1/b2 के तो इक्वल होता है, लेकिन थर्ड रेशियो जो है c1/c2 के इक्वल नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हमें सोल्यूशन नहीं मिलती है। अब कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वो होते हैं बच्चों जिनमें हमें एटलीस्ट वन सोल्यूशन मिल जाए। मतलब ऊपर वाले जो दो हैं वो हमारे क्या है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन बताते हैं। ये होते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन बताने वाले रेशियोज। और लास्ट वाला जो है ये हमारा होता है इनकंसिस्टेंट के लिए। ओके, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या कोएफिशिएंट्स निकालने हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 कंपेयर करके रेशियोज को देखना है कि भैया कंसिस्टेंट है या नहीं, और उसके बाद यदि कंसिस्टेंट मिल गए तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से। फर्स्ट वाले में हमारा इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, और दूसरी इक्वेशन हम 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है। अब जनरल फॉर्म जो है वो लिख लेते हैं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, और यहाँ से a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। कंपेयर करके हमें a1 मिला यहाँ से 1, कुछ नहीं है बच्चों तो 1 होता है ना। तो यहाँ कंपेयर करके x का कोएफिशिएंट क्या मिला, 1 मिला, मतलब a1 हमारा 1 मिला। b1 क्या मिल रहा है, देखो अगेन y के कोएफिशिएंट के आगे कुछ नहीं, y के आगे कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है ना। तो यहाँ b1 की वैल्यू भी क्या हो गई, y को कंपेयर करके b1 की वैल्यू भी 1 मिल गई। इसी तरह से c1 जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, 5 है, इज इक्वल टू। और दूसरे वाले को भी कंपेयर करके लिख लेते हैं, a2 की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 2 आ रही है, x का कोएफिशिएंट 2, b2 की वैल्यू भी हमारी 2 आ रही है, और c2 की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, ये 10 आ रही है ना। तो c2 इज इक्वल टू 10। अब निकाल लेते हैं रेशियोज को, a1/a2 निकालते हैं, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो 1/2। नेक्स्ट b1/b2 यदि हमने निकाला तो हमें b1 1 दिख रहा है और b2 हमें 2 दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे तो रेशियो इक्वल मिल रहा है। जब रेशियो इक्वल मिल रहा है तो हमें थर्ड वाले की तरफ चलना है, थर्ड वाले को चेक करना है कि वेदर द थर्ड रेशियो इज आल्सो इक्वल और नॉट, c1/c2। ये हो गया हमारा 5/10। इसको कैंसिल आउट करोगे आप
तो ये भी हमें क्या मिल रहा है, 1/2 के बराबर मिल रहा है ना, 1/2। तो यहाँ हमें A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 मिला फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए। इट मीन्स वी आर हैविंग कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमको क्या लिखना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो क्या लिख देंगे, कंसिस्टेंट। सबसे पहले आपको ये लिखना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ओके, उसके बाद अब हमको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के पहले बच्चों इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, जिससे कि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस, ग्राफ के लिए थोड़ा स्पेस ज्यादा लगता है। तो थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं। ए तो छूट गया यहाँ पे, चलो लगा देते हैं। चल, अब हमें लेना है क्या, एक ग्राफ लेना है और हमें दो टेबल बनानी है दो इक्वेशंस के लिए। अब हमें क्या करना है बच्चों, पहली वाली टेबल हमारी फर्स्ट इक्वेशन के लिए होगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई यदि हमने कर लिया तो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई हम लिख सकते हैं। और सेकेंड वाली टेबल हमारी सेकेंड इक्वेशन के लिए, ये है हमारी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखो यदि आप, तब क्या आपको क्या मिलेगा, देखो ये हमारा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है, 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। 2 को नीचे लेके आए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/2 और ये आ गया हमारा 5। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा आ रहा है 5। तो यदि आप देखो तो पहला वाला जो इक्वेशन है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दूसरा वाला इक्वेशन को भी आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको सेम वही इक्वेशन मिलने वाली है। इट मीन्स व्हाट बच्चों, जब भी हमें ए रेशियोज इक्वल मिल जाते हैं, तीनों रेशियोज यदि इक्वल मिलते हैं तो कंसिस्टेंट सोल्यूशन तो आता है। ये कोइंसिडेंट लाइन का सोल्यूशन है। इस कंडीशन में बच्चों ऊपर वाली टेबल में जो भी आपकी एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, नीचे वाली टेबल में भी सेम आपकी एक्स और वाई की वैल्यू आएगी ही आएगी फॉर श्योर। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें पहली वाली टेबल के लिए एक एक्स के लिए वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है और सेम उससे सेकंड वाले टेबल में भी यूज कर लेना है। ओके, समझ में आया। ये जो मैंने आपको बताया ये बस आपको समझाने के लिए बताया है कि whenever you get this type of solution कि तीनों के तीनों रेशियोज जो इक्वल आ जाए, तो आपको ये सॉल्व करके आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। आपको बस क्या करना है, जो भी आपके फर्स्ट टेबल के लिए एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, सेम उसी को कॉपी पेस्ट कर देना है सेकंड वाली इक्वेशन के लिए। ठीक, तो बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल कोई मार्क्स नहीं कट कर सकता। ओके, समझ में आया। ये हटा देते हैं क्योंकि ये तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, तो दिस हैव नो यूज हियर, इसको हम हटा देते हैं। अब चलते हैं फर्स्ट वाले टेबल को फुलफिल करते हैं। पहले x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो यहाँ x लिखते हैं और यहाँ पे y लिखते हैं। अब ध्यान से देखो तो y की वैल्यू हमने 0 पुट की, y की वैल्यू यदि 0 पुट किया तो 5 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 5 माइनस 0 5 आ जाएगा। x की वैल्यू हमें 5 मिल गई, y की वैल्यू 1 पुट कर देते तो x की वैल्यू 4 मिल जाएगी, है ना। कैसे निकाल रहे हैं मालूम है ना, x इज इक्वल टू 5 माइनस 0 पुट किया तो 5 आई, x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 पुट किया, y की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं तो ये 4 मिल जाएगा, ये लिखा। इसी तरह से यदि y की जगह 2 पुट कर दोगे आप तो x की वैल्यू हमें 3 मिल जाएगी। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं x और y, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2। अब क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो चलते हैं ग्राफ की तरफ। यहाँ पे हमें x में कितना चलना है, 5 जाना है, y में चलना ही नहीं है, 0। तो y में तो चलना ही नहीं है, मतलब ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, x में कितना जाना है, 5 में जाना है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट। ये फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, 5,0। 5,0 आपको मालूम ही है x कॉमा y के टर्म्स में हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, है ना, किसी भी पॉइंट के। तो यहाँ 5,0 हो गया। सेकेंड पॉइंट 4,1 है, तो सेकेंड पॉइंट हमारा ये है, x में हमें 4 चलना है तो यहाँ आ गए हम 4 में, और y में भी चलना है, 1 चलना है, तो ये रहा हमारा y का पॉइंट। ये हो गया हमारा 4,1 और लास्ट है हमारा 3,2। तो x में हमें 3 चलना है, y में हमें 2 चलना है। बहुत ही पास पास पॉइंट्स हो गए हमारे, है ना। इसको आप चेंज करके दूसरा भी कर सकते थे, 5 भी यहाँ पे y की वैल्यू 5 रखते तो x की वैल्यू 0 आ जाती, थोड़ा पॉइंट्स दूर दूर हो जाता। अदरवाइज ये भी सही है, 3,2 हो गया। ठीक, अब क्या करना है, सिंपली लाइंस को ज्वाइन कर देना है और एग्जैक्टली लाइन को ज्वाइन करना है। तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आने चाहिए। ये रहा हमारा फर्स्ट लाइन का ग्राफ। अब हमारा फर्स्ट लाइन क्या है,
फर्स्ट लाइन की इक्वेशन आपको यहाँ पे लिखनी है, ये है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। और हमें मालूम है भाई सेकंड वाला जो ग्राफ है ये किसी के ऊपर आने वाला है क्योंकि सारे पॉइंट्स तो सेम है, तो सेम उसी पॉइंट के ऊपर से एक सेम उसी लाइन के ऊपर से और पॉइंट्स के ऊपर से हमें एक और लाइन ड्रॉ कर देनी है, या फिर बड़ी ड्रॉ कर देना आप या फिर छोटी ड्रॉ कर देना, कुछ इस तरह से। और पॉइंट्स तो सारे सेम ही है, लेकिन यहाँ पे हमारे ये जो ब्लू वाला ग्राफ है ये हमने किसके लिए ड्रॉ किया है, ये वाला हमने सेकेंड इक्वेशन के लिए, तो ये इस तरफ लिख देना आप 2x प्लस 2y इज इक्वल टू हमारा क्या है 10। और हमें क्या बोला है, सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना है। तो अब आप देखो कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तो आप आंसर में कुछ सॉल्यूशंस लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, x कॉमा वाई कैन बी, या x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो x इज इक्वल टू 5 है तो y इज इक्वल टू हमारा 0 है, x इज इक्वल टू 4 है तो y इज इक्वल टू हमारा 1 है, x इज इक्वल टू 3 है, y इज इक्वल टू हमारा 2 है, एंड उसके बाद लिखना है वी आर गोइंग टू गेट इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ओके, इतना लिख के हमारा ये क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वाले की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वाला हमारा कंसिस्टेंट है या नहीं है। नेक्स्ट वाला देखो, फर्स्ट इक्वेशन नोट करते हैं, सेकेंड वाले के लिए इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। यहाँ a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। जनरल फॉर्म बच्चों हमेशा लिखना ही है आपको, हाँ जब भी आप सोल्यूशन करोगे तो जनरल फॉर्म जरूर लिखना। ये है b1x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अब यहाँ से कंपेयर करते हैं, तो a1 की वैल्यू देखो, x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, b1 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो b1 यहाँ पे y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 तो है लेकिन माइनस में भी तो है, जनरल फॉर्म में तो हमारा प्लस है, तो ये जो माइनस है ये भी b1 की वैल्यू ही है, माइनस b1 हमारा क्या होगा, y का कोएफिशिएंट हो जाएगा। ओके, तो माइनस जहां पे भी आपने देखा जनरल फॉर्म में देखो कहीं माइनस रहता ही नहीं है ना, तो जहां पे भी माइनस आप देखो तो समझ जाना कि वो a1 b1 या c1 का ही माइनस है। ओके, और c1 की वैल्यू हमें 8 दी हुई है तो 8 लिख दिया। A2 यहाँ पे कंपेयर किया तो अरे यहाँ पे मैंने B2 ही B1 ही लिख दिया, ये भाई A2 है, ये A2 है, ठीक। A2 की वैल्यू हमारी कितनी है, 3 है, B2 की वैल्यू हमारी कितनी है, माइनस याद रखना है तो माइनस 3 है, और C2 की वैल्यू हमारी कितनी है, C2 की वैल्यू हमारी 16 है। A1 अपॉन A2 ये क्या है, यहाँ 1 है और A2 की वैल्यू 3 है तो 1 अपॉन 3 हो गया। B1 अपॉन B2 ये क्या आ जाएगा, यहाँ -1 है तो ये -1 लिखा, और B2 की वैल्यू -3 है तो ये माइनस लिखा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हमें मिल रहा है 1 अपॉन 3। तो यहाँ दिख रहा है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 है, तो C1 अपॉन C2 को निकालना ही पड़ेगा। C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 8 अपॉन 16, ये कैंसिल आउट किया तो हमें 1 और ये 2 मिला, तो ये मिल गया हमें 1/2। तो देखो ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन रहता है, क्यों, क्योंकि यहाँ हमें मिला A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। और ये सिचुएशन हमें कब मिलती है, जब हमारी लाइंस पैरेलल होती है ना, थर्ड कंडीशन जो है नो सोल्यूशन की कंडीशन। तो ये कौन सी कंडीशन होती है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, तो हम क्या लिख देंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, पूरा स्टेटमेंट आपको लिख देना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, बस इतना ही हमको करके छोड़ देना है। हमें बोला क्या है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो हमें ग्राफिकली उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट आया तो वी डोंट हैव एनी सोल्यूशन, तो हमें ग्राफ प्लॉट नहीं करने की जरूरत है। थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड वाला देखो क्या दिया हुआ है हमें, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड वाला है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये जो है ये यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टर्म लेफ्ट में दिया है, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए उसमें कांस्टेंट टर्म कहाँ था, राइट में था, तो हमने कौन सा वाला जनरल फॉर्म यूज किया था, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। यहाँ पे हमने जनरल फॉर्म में भी c1 कांस्टेंट टर्म को राइट में रखा था। अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म लेफ्ट में है तो हम ये वाला यूज कर लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y
प्लस C2 इज इक्वल टू C। ठीक, तो दोनों का मिक्स एंड मैच यूज मत करना, नहीं तो साइन का मिस्टेक हो जाता है। यदि आपने ये वाला जनरल फॉर्म यूज किया तो दोनों में सेम यूज करने हैं, दोनों पेयर ऑफ इक्वेशंस के लिए, ओके। और यदि ये वाला यूज किया तो दोनों के लिए सेम यूज करेंगे। चलो A1 की वैल्यू निकालते हैं। A1 इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, x का कोएफिशिएंट 2, तो ये हो गया 2। B1 इज इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1 है, y का कोएफिशिएंट, और C1 कांस्टेंट टर्म हमारा -6 है, जो है साइन वही लेना है हमको। ठीक, -6 आ गया। इसी तरह से A2 की वैल्यू 4 है, A2 इज इक्वल टू 4। B2 की वैल्यू देखो, माइनस जहां पे भी है मैंने बोला कोएफिशिएंट का वैल्यू होता है वो, तो -2 हमारा माइनस साथ में रखना है, -2 हमारा B2 का वैल्यू हो गया, y का कोएफिशिएंट, और C2 इज इक्वल टू -4 हो गया। तो यहाँ पे हमें A1 अपॉन A2 क्या मिल रहा है, देखो ये 2 है और यहाँ पे 4 है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 1 और यहाँ 2, 1/, B1 हमारा कितना है और B2 कितना है, B1 हमारा 1 है और B2 हमारा -2 है। तो देखो पहली ही सिचुएशन में हमें दिख रहा है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इट मींस A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। मालूम है ना, नेगेटिव वाला जो है नंबर लाइन में सारे पॉजिटिव नंबर इस तरफ और नेगेटिव नंबर इस तरफ होते हैं, है ना। तो ये मत समझ लेना कि हाफ हाफ पॉजिटिव हाफ इस तरफ होगा, नेगेटिव हाफ इस तरफ होगा। ओके, तो दोनों अलग अलग रेशियोज हैं। तो A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो गया। और ये क्योंकि यूनिक सोल्यूशन की सिचुएशन है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। यहाँ पे हमें ग्राफ प्लॉट करना है, क्या लिख देंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। चलो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, इसका ग्राफ देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये ले लिया मैंने एक ग्राफ और दो टेबल ले लिए। फर्स्ट वाली टेबल, फर्स्ट इक्वेशन के लिए 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड वाली इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों को सिंप्लीफाई करके दोनों में से हम पॉइंट्स निकाल लेते हैं, x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहली वाली इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है, तो सबसे पहले 6 को हमने ट्रांसपोज किया तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। y को यहीं रहने देते हैं क्योंकि यदि y को ट्रांसपोज करके लेके जाएंगे तो अगेन 2 हमारा डिनोमिनेटर में रह जाएगा। तो ऐसा आप ट्रांसपोज करना कि हमें फ्रैक्शन में नंबर मिले ही ना, तो इजी पड़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, y को यहीं छोड़ते हैं और x वाले टर्म को ट्रांसपोज करते हैं, तो 6 माइनस 2x हो जाएगा। देखो रेशियो में नहीं है ना, ये इजी हो जाएगा। अब एक एक x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू पुट करते जाते हैं। x की वैल्यू जब 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो y इज इक्वल टू 6 माइनस 0, ये पूरा टर्म 0, 6 माइनस 0 विल बी 6। अब x की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 माइनस 2, 2 क्या हो गया, x की वैल्यू 2 और ये 2, 2 2 4, तो x की वैल्यू, y की वैल्यू हमें 2 मिल गई। इसी तरह से x की वैल्यू हम क्या पुट कर देते हैं, 3 पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू जब हमने 3 पुट की तो 3 2 6, तो y की वैल्यू 0 मिल गई, y इज इक्वल टू 0 मिल गए 3 पॉइंट इजिली। तो x और y लिखते हैं, x की वैल्यू 0 2 और 3 है, 0 2 और 3 है, और y की वैल्यू क्या क्या है, 6 2 और 0 है, 6 2 और 0 है। ठीक, इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसा आ जाएगा हमारे पास, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो, सबका सब 2 का मल्टीपल है तो पूरा 2 कॉमन निकाल के पहले हटाते हैं। 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये 2 गया गया काम से, 0 अपॉन 2 0 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करके हमें इक्वेशन मिली 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ट्रांसपोज करते हैं। अब सेम वही चीज यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, y को यही रहने देते हैं और x को ट्रांसपोज कर देते हैं और 2 को भी ट्रांसपोज कर देते हैं। तो या सिर्फ और सिर्फ y को देखो y माइनस में, y को यदि ट्रांसपोज कर दिया तो y प्लस में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2x माइनस 2 को यही छोड़ते y को ट्रांसपोज कर दिया, तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया, दिस मीन्स व्हाट, y इज इक्वल टू हमें मिल गया 2x माइनस 2। अब x की वैल्यू पुट करते जाते हैं, y की वैल्यू निकालते जाते हैं। तो x यदि हमने 0 पुट किया तो ये पूरा टर्म 0, x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू हमें -2 मिल जाएगी, है ना। क्यों मिल जाएगी, 0 माइनस 2 क्या होगा, -2 होगा ना, है ना। ये तो 0 हो गया। अब इसी तरह से x इज इक्वल टू हम क्या पुट कर दे, 2 पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 2। तो देखो y इज इक्वल टू 2 2 हो गया 4, 4 माइनस 2, दिस विल बी इक्वल टू 2।
इसी तरह से x की वैल्यू हम क्या पुट कर देते हैं, देखो 2 और 2 हमें कॉमन सोल्यूशन मिल रहा है, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। देखो फर्स्ट कंडीशन में हमारा यूनिक सोल्यूशन था ना, नॉट इक्वल रहता जब फर्स्ट रेशियो, तो आंसर तो हमें ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन ग्राफ तो प्लॉट करना ही है हमें, है ना। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। x इज इक्वल यदि 3 लिया, x की वैल्यू यदि 3 ली तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 2 जा हो गया 6, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। लिख लेते हैं x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या क्या आई, x 0 2 और 3 है, 0 2 और 3, y हमारा -2 2 और क्या है 4 है। चल फर्स्ट वाला प्लॉट करते हैं, x में 0 जाना है मतलब चलना ही नहीं है, y में 6 चलना है, तो ये x तो यहीं पे रहना है और y में कहाँ चलना है, 6 में जाना है। ये रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट, कौन सा है, 0,6। ठीक, सेकंड 2,2 है, तो x में भी 2 और y में भी 2, तो ये वाला पॉइंट हमारा कॉमन पॉइंट आने वाला है 2, ठीक। थर्ड 3,0, x में हमें 3 टाइम्स चलना है मतलब 1 2 3 यहाँ पहुंचे, और y में चलना ही नहीं है मतलब यहीं रह जाना है, तो ये हो गया हमारा 3,0 वाला लाइन। ठीक, लाइन खींच लेते हैं, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, ये रहा हमारा फर्स्ट लाइन ग्राफ और फर्स्ट इक्वेशन। बच्चों हमेशा आप तीन पॉइंट्स तो लेना ही लेना है ना, तो ये लाइन ग्राफ हमारा किस इक्वेशन के लिए है, ये है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के लिए। ठीक, अब नेक्स्ट वाले पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं। नेक्स्ट वाले पॉइंट के लिए ब्लू कलर ले लेते हैं, x में चलना नहीं है, y में -2 में जाना है, x में 0 लेकिन y में -2 मतलब यहाँ ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 0,-2 हो जाएगा। ठीक, पहले x का कोऑर्डिनेट फिर y का कोऑर्डिनेट। अब नेक्स्ट 2,2 तो सेम ही रहेगा, यहीं पे आ रहा है हमारा, तो ये मार्क कर दिया। और ये 3,4 मतलब x में हमें 3 चलना है, x में हमें 3 चलना है, लेकिन y में हमें कहाँ जाना है, 4 में जाना है, मतलब ये जो पॉइंट है ये हमारा 3,4 वाला पॉइंट है। अब लाइन यदि ड्रॉ करें तो किस तरह से आ जाएगा, देखो इसमें भी कलर चेंज कर देते हैं, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते चलते हैं। बच्चों इसीलिए मैंने आपको बोला कि 3 पॉइंट्स तो जरूर निकालना, क्योंकि 3 पॉइंट्स यदि आप निकालते हो ना तो ये अश्योरेंस हो जाता है कि हाँ भाई हमने जो सॉल्यूशंस निकाले हैं वो करेक्ट होते हैं, करेक्ट है, क्योंकि तीनों पॉइंट्स जो है वो सेम लाइन के ऊपर लाए करने ही चाहिए, जैसे इस तरह से। ठीक, तो ये हमारा करेक्ट ही पॉइंट्स निकला है, ये हमारा श्योर हो जाता है। तो ये जो सेकंड वाला हमने लाइन ग्राफ बनाया ये किस इक्वेशन के लिए, ये भी लिख देते हैं। ये हमारी इक्वेशन थी 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा ग्राफ और सोल्यूशन हमें नजर आ रहा है, जो हमारा इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट का सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है, वो है हमारा 2,2। तो फाइनल आंसर यहाँ पे लिख दो, जगह तो है नहीं, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, चेंज द कलर फर्स्ट। फाइनल आंसर में आप क्या लिखोगे, फाइनल आंसर में आप लिखोगे कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2 आएगी, क्योंकि 2,2 इज आर करेक्ट आंसर। ओके, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट वाला लास्ट जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। लास्ट वाला क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू, a1 की वैल्यू क्या मिल रही है, 2, b1 माइनस में है तो b1 इज इक्वल टू -2, c1 इज इक्वल टू वो भी माइनस में है तो -2। इसी तरह से a2 की वैल्यू, यहाँ पे मैंने जनरल फॉर्म नहीं लिखा है, आपको याद हो गया होगा अब तक तो जनरल फॉर्म लिखना है, लेकिन हाँ जब भी आप क्वेश्चन करो तो a2 इज इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, b2 इज इक्वल टू देखो माइनस में है तो -4 आ रहा है, और c2 इज इक्वल टू -5 आया। ठीक, तो ये हो गया हमारा c2 की वैल्यू। अब रेशियो निकाल लेते हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू देखो 2/4, तो 2/4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2। इसी तरह से b1 अपॉन b2 निकालना है, b1 हमारा -2 है और b2 हमारा -4 है। देख पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 1 जा 2 4 2 2 जा 4 है ना, तो ये भी अगेन हमें क्या मिल गया, 1/2 मिल गया, 1/2। अब यहाँ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ गया, c1 अपॉन c2 देख लेते, c1 अपॉन c2 इक्वल है कि नहीं, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू आ रहा है -2 अपॉन -5। देखो हमारा काम हो गया इजी, क्योंकि थर्ड वाला अगेन हमारा रेशियो क्या आ रहा है, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन का रेशियो आ रहा है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन C2। तो हमारा काम हो गया बहुत ही कम, है ना।
तो ये भी क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। यहाँ क्या लिख देंगे, सिंपली द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 यही खत्म होता है। आई होप आपको चारों पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ओके, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, टेक केयर, बाय बाय।